नमस्कार, सुप्रभात, प्रणाम, सभी का स्वागत। नमस्ते भारत में आज होंगी तमाम बड़ी खबरें आपके लिए इस बुलेटिन में। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। सुबह का सूरज आपको ऊर्जा से भर दे। अगले 2 घंटे आप हमारे साथ होंगे और हम आपको बताएंगे ताजी खबरें। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में सुबह की 100 बड़ी खबरें। केरल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के नए वेरिएंट के मामले। पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के नए सब वेरिएंट से संक्रमित 115 मामले सामने आए। महाराष्ट्र में भी सामने आए कोरोना के 35 मामले। मंगलवार को 11 नए केस दर्ज किए गए हैं। मुंबई में सबसे ज्यादा 27 केस। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच एक्शन में केंद्र सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज करेंगे बड़ी बैठक। कोरोना को लेकर की गई तैयारियों की होगी समीक्षा। देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा। मंगलवार को कोरोना के नए वेरिएंट से जुड़े 288 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1970। कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों को लेकर उत्तराखंड में बढ़ी चौकसी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई है एडवाइजरी। अस्पतालों में कोरोना की रोकथाम के लिए इंतजाम करने को कहा गया। गुजरात में भी कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री। गांधीनगर में सामने आए कोरोना के 2 नए मामले। दक्षिण भारत की यात्रा करने वाली 2 महिलाएं कोरोना संक्रमित। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। सभी राज्यों को अपने स्तर पर सतर्कता बरतने की सलाह। देश में हर दिन सामने आ रहे 250 से 300 नए मामले। संसद की सुरक्षा में हुई लापरवाही पर आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। लापरवाही मामले में संसद में हंगामा कर सकता है विपक्ष। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक आज सुबह 9:30 बजे संसद भवन में होगी बैठक। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगे। सांसदों के निलंबन पर बोले अखिलेश प्रताप सिंह। कहा, इतिहास गवाह है, सुल्तान को सवाल पसंद नहीं होते। सवाल संसद में नहीं तो कहां होंगे। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर भाजपा सांसद हेमा मालिनी का बयान। कहा, संसद की परंपराओं का नहीं रखा जा रहा ख्याल, इसलिए हुआ निलंबन। सांसदों के निलंबन पर बोली सपा सांसद जया बच्चन। कहा, लोकतंत्र तब तक है जब तक संसद में दोनों पक्ष हों। फैसले पर उठाए सवाल, लोकतंत्र का मजाक बताया। संसद के बाहर सभापति धनखड़ का मजाक उड़ाने वाले कल्याण बनर्जी पर बीजेपी का प्रहार। प्रहलाद जोशी बोले, कल्याण बनर्जी को मांगनी चाहिए माफी। इस तरह की घटना निंदनीय। दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक। सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठा। लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको मिलकर लड़ने पर बनी सहमति। सांसदों के निलंबन पर 22 दिसंबर को होगा प्रदर्शन। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर भी हुई चर्चा। सीटों को लेकर पहले समझौता करने की होगी कोशिश। समझौता ना होने पर गठबंधन के लोग मिलकर लेंगे फैसला। सीट बंटवारे पर राज्य स्तर पर होगी बात। विपक्षी गठबंधन की बैठक में उठा ईवीएम का मुद्दा। सीताराम येचुरी बोले, प्रस्ताव पारित किया गया, चुनाव आयोग के सामने उठाएंगे ईवीएम का मुद्दा। बैठक में विपक्षी गठबंधन के पीएम उम्मीदवार को लेकर हुई चर्चा। ममता बनर्जी ने पीएम कैंडिडेट के लिए खड़गे का नाम सुझाया। केजरीवाल ने भी किया समर्थन। खड़गे के नाम का प्रस्ताव आने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज। कहा, ये राहुल के लिए लक्षागृह जैसा। अब इससे राहुल कैसे बाहर निकलेंगे। सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य बोले, चुनाव से पहले पीएम कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं था बैठक का एजेंडा। दलित नेता को पीएम बनाए जाने की रखी पेशकश। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा का बयान। नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के एक महत्वपूर्ण सूत्रधार हैं। नीतीश कुमार ने ही सभी दलों को एक किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का बयान। कहा, इंडिया गठबंधन है एक अनैतिक गठबंधन। सिर्फ एक नेता को रोकने के लिए यह गठबंधन बना है। विपक्षी गठबंधन की बैठक पर गिरिराज सिंह का तंज। कहा, सिर्फ फोटो सेशन के लिए पहुंचे थे नेता। नीतीश और लालू ने किया बहिष्कार। गठबंधन पूरी तरह से फेल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी बोले, सिंधिया के हारे हुए समर्थकों का कांग्रेस में स्वागत। कांग्रेस में शामिल होने के लिए खुले हैं दरवाजे। नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बनाने पर चिराग पासवान का निशाना। कहा, उनकी पार्टी में 2-4 लोगों को छोड़कर कोई नहीं करता इसका समर्थन। मध्य प्रदेश विधानसभा से नेहरू का चित्र हटाने का मुद्दा गरमाया। कांग्रेस बोली, पेंटिंग हटाना देश के पहले प्रधानमंत्री का अपमान। इतिहास को मिटाने की हो रही कोशिश।
झारखंड विधानसभा में विपक्ष के हंगामे पर बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। विपक्ष के नेता किसी न किसी बहाने कर रहे सदन को बाधित। हंगामे पर बीजेपी के 3 विधायक किए गए निलंबित। बिहार में मंदिरों में बलि प्रथा पर लगी रोक। राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष बोले सभी मंदिरों को जारी किए गए नोटिस। राज्य न्यास बोर्ड के तहत आते हैं 4700 मंदिर। नई जिम्मेदारी मिलने पर बोले भूपेश बघेल। हाईकमान को आभार व्यक्त किया। बघेल को नेशनल अलायंस कमेटी में जगह दी गई। आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे ममता बनर्जी। सुबह 11 बजे संसद में होगी मुलाकात। पश्चिम बंगाल के लंबित फंड के मुद्दे पर पीएम मोदी से मुलाकात की उम्मीद। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारने पर सीएम मोहन यादव बोले लाउडस्पीकर मामले में कोई समझौता नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका। हाईकोर्ट ने उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की। उमर अंसारी को अब पुलिस कर सकेगी गिरफ्तार। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा दायर केस को रद्द करने की मांग की है। जैकलीन ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की है याचिका। मुंबई में एल्गर परिषद मामले में गौतम नवलखा को हाईकोर्ट से मिली जमानत। जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए एनआईए ने 6 हफ्ते की रोक की मांग की। मुंबई में हनुमान चालीसा मामले में सेशन कोर्ट ने राणा दंपति की दोष मुक्त करने वाली याचिका को खारिज किया। उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर राणा दंपति ने किया था हनुमान चालीसा का पाठ। पटना में बुजुर्ग महिला की गला घोंटकर हत्या के बाद लुटेरों ने लूट लिए लाखों रुपए। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई। पंजाब के फिरोजपुर में इरिगेशन विभाग के एसडीओ राजिंदर पाल गोयल पर तेजधार हथियार से हमला किया गया है। हमलावरों ने तोड़े गाड़ी के शीशे। हमले में एसडीओ जख्मी हुआ। महाराष्ट्र के पुणे में वीडियो शूट कर रही कोरियन युवती के साथ युवक ने दुर्व्यवहार किया। वीडियो के दौरान युवक ने युवती को हग कर लिया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। एमपी के इंदौर में पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा किया। आरोपी महिला और उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मृतक ने महिला के साथ बनाए थे अवैध संबंध। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के समापन समारोह में बोले पीएम मोदी। कहा हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि भारत को किसी भी तकनीक का आयात न करना पड़े। भारत वैश्विक चुनौतियों का समाधान करे। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और उनके साथ कैबिनेट मंत्री कृष्णा गौड़ा। राज्य में सूखे की समस्या से निपटने के लिए मुआवजा पैकेज जारी करने की मांग। एमपी के नर्मदापुरा में बीजेपी के पूर्व वन मंत्री विजय शाह का वीडियो सामने आया। सतपुड़ा के जंगल में पिकनिक मनाने पहुंचे पूर्व मंत्री। उनकी मेहमान नवाजी में बनाए गए जंगल में पकवान। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला जूनियर कोच का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। पुलिस ने महिला को विधानसभा जाने से रोका। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए केंद्र से मांगी मदद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अधिक हेलीकॉप्टर तैनात करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र विधान परिषद में उठा प्रिया सिंह हिट एंड रन का मामला। यूबीटी शिवसेना ग्रुप के नेता अंबादास दानवे ने शिंदे सरकार पर सवाल उठाए। कहा ऐसी घटनाएं बहुत शर्मनाक। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। दक्षिणी रेलवे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2023 का हुआ शुभारंभ। सीएम धामी ने किया उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन। सीएम धामी ने खिलाड़ियों को सराहा। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के साथ ही बड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री सचिवालय के 5 और अधिकारियों को हटाया गया। भूपेश बघेल के कार्यकाल में हुई थी तैनाती। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल का बड़ा बयान। एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाने के लिए किसान दोबारा दिल्ली में कर सकते हैं कूच। 21 से 22 दिसंबर को दिल्ली में है संयुक्त किसान मोर्चा की अहम मीटिंग। पंजाब के सीएम भगवंत मान से मिले संयुक्त किसान मोर्चा के नेता। कम से कम समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद की गारंटी। किसानों पर दर्ज केस रद्द करने की मांग। राजस्थान के दौसा में खुद चाय बनाते नजर आए सीएम भजन लाल। चाय की दुकान पर चाय बनाते दिखे राजस्थान के सीएम। चाय बनाने पर सियासी गलियारों में चर्चाएं गर्म। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 की तैयारियों को परखा। उनके साथ अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। 10 जनवरी को पीएम मोदी कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत।
भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल विभाष पांडे का बयान। भारत में विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना, दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर भारत की वायुसेना। लालकृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को अयोध्या से निमंत्रण। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में दोनों आमंत्रित। बौद्ध भिक्षु भदंत राहुल बौद्धि को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए भेजा गया है निमंत्रण। कहा बौद्ध धर्म की तरफ से वो अयोध्या जाने का प्रयास करेंगे। अयोध्या में श्री राम वेद विद्यालय के 7 छात्र राम मंदिर में करेंगे पूजन। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद नियमित पूजन के लिए ये छात्र चुने गए। अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के साथ अन्य मंदिर और कुंडों का हो रहा सौंदर्यीकरण। पौराणिक विद्या कुंड का भी हो रहा पुनर्निर्माण। अयोध्या में वीएचपी की तरफ से लगभग 30 से 40 एकड़ में टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। टेंट सिटी में है 15 से 16 हजार लोगों के ठहरने का इंतजाम। टेंट सिटी में मेडिकल इमरजेंसी और खाने पीने की सुविधा है। 20 बेड का हॉस्पिटल और रसोई में बनेगा 15,000 लोगों के लिए खाना। 15 जनवरी से निःशुल्क सुविधा मिलेगी। दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे नवनिर्मित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। लखनऊ से एडीजी जोन पीयूष मोडिया और रेलवे के एडीआरएम ने कार्यक्रम की सुरक्षा का जायजा लिया। रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भजन सम्राट अनूप जलोटा को मिला न्योता। अनूप जलोटा ने जताया आभार। अतिथि के तौर पर समारोह में रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चारपाई पर अस्पताल पहुंची गर्भवती महिला। एम्बुलेंस न मिलने पर महिला को चारपाई पर ले जाने का वीडियो सामने आया। यूपी के मेरठ में खुली नगर निगम की पोल। 24 घंटे में हाथ से उखाड़ी गई सड़क। इंजीनियर्स और ठेकेदार के गठजोड़ और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी सड़क। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ग्रस्त इलाकों में विलेज डिफेंस गार्ड की तैनाती। प्रशासन द्वारा पुरुषों और महिलाओं को दी जा रही हथियारों की ट्रेनिंग में महिला पुरुष हिस्सा ले रहे हैं। मुंबई के जेजे अस्पताल के डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट के 21 रेजिडेंट डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर। त्वचा विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर महेंद्र पुरा के विरोध में छुट्टी पर हैं ये डॉक्टर। भरतपुर दौरे से लौटते समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार दुर्घटनाग्रस्त। हादसे के समय कार में सवार थे सीएम। कार का पहिया नाली में गिरने से हुआ हादसा। सीएम भजनलाल सुरक्षित। हादसे के बाद सीएम भजनलाल दूसरी कार से हुए रवाना। मुख्यमंत्री ने मथुरा पहुंचकर गिरिराज परिक्रमा मार्ग पर पूजा अर्चना की। श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। मुजफ्फरनगर में रोडवेज बस के ब्रेक हुए फेल। कई वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिला समेत 5 लोगों को गंभीर चोट आई है। सहारनपुर से ये रोडवेज बस आ रही है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हाइब्रिड प्याज की खेती कर रहे किसान। पहली बार हाइब्रिड प्याज उगा रहे किसान। प्याज के पौधे बेचकर किसानी का हो रहा अच्छा लाभ हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में निकाली गई कलश यात्रा। दशनामी अखाड़ा मंदिर से गीता भवन मंदिर तक निकाली गई ये यात्रा में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। तमिलनाडु के थूथुकुडी में लगातार 3 दिनों से हो रही है बारिश के कारण 3 से 4 फीट तक शहर में पानी भरा हुआ है। लोगों का जल भराव से जीना मुश्किल हो रहा है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में मकानों की छत पर दिखाई दिए लोग। सैकड़ों घर जलमग्न हुए। बाढ़ प्रभावित इलाकों पर बचाव अभियान जारी। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। तमिलनाडु के थूथुकुडी में हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है रेस्क्यू। बाढ़ग्रस्त इलाकों में हवाई सेवा के जरिए पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में बाढ़ के हालात। भारतीय तटरक्षकों की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। भारतीय तटरक्षक बल की 6 टीमें तैनात हैं। तमिलनाडु के एंथनीपुरम में बारिश के चलते ब्रिज गिरा। थूथुकुडी में मदुरई हाईवे पर हादसा हुआ। बारिश के कहर से खतरे में आम जनता की जान। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर से लिफ्ट किए जा रहे बाढ़ में फंसे हुए लोग। एक गर्भवती महिला के साथ 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया। तमिलनाडु के कई हिस्सों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं और बाढ़ आई है। तिरुनेलवेली में बारिश की वजह से उफान पर बरसाती नदियां और झरने हैं। लोगों को किनारे से दूर रहने की सलाह दी जा रही है।
मेरठ में शीतलहर का प्रकोप, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के पास बने रैन बसेरे हुए फुल। नगर आयुक्त अमित पाल ने रैन बसेरे की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 24 करोड़ 75 लाख में इनको खरीदा है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा। आईपीएल में दूसरे महंगे खिलाड़ी हैं पैट कमिंस। दुबई में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने खरीदा। अल्जारी जोसेफ की लगी 11 करोड़ 50 लाख रुपए की बोली। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल को चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा। आईपीएल नीलामी में 14 करोड़ रुपए में डेरिल मिचेल ने को अपने साथ जोड़ा। आईपीएल 2024 में समीर रिजवी की एंट्री। चेन्नई सुपर किंग्स ने समीर रिजवी को 8 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा। यूपी के मेरठ के रहने वाले हैं समीर रिजवी से एबीपी न्यूज की खास बातचीत। बोले 50% सपना पूरा हुआ, खुद से सच बोलो, कामयाबी जरूर मिलेगी। समीर रिजवी के फैंस में उत्साह, मेरठ में लोगों ने नाच गाकर जाहिर की खुशी। लोग बोले समीर ने रोशन किया मेरठ का नाम। समीर रिजवी के आईपीएल में शामिल होने पर परिवार में खुशी का माहौल। मिठाई खिलाने दूर दूर से आ रहे हैं लोग, घर में जश्न में डूबे लोग। मेरठ में समीर रिजवी के बुलंदियों पर पहुंचने में सबसे बड़ा योगदान कोच तनकीब अख्तर का है। समीर रिजवी के कोच रिश्ते में उनके मामा लगते हैं। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले प्रयागराज के क्रिकेटर यश दयाल की आईपीएल में एंट्री। 5 करोड़ की बोली लगाकर यश दयाल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर की इजरायल के पीएम नेतन्याहू से बातचीत। हमास के साथ चल रही जंग के मुद्दे पर नेतन्याहू से बात। समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर भी हुई चर्चा।